नमस्कार साथियों, राधे राधे। स्वागत है आपका यूपी एग्जाम वाले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग आपदा प्रबंधन की क्लास कर रहे थे, जिसके तहत हमने कल जो है पहली क्लास ली थी और आज ये हमारी दूसरी क्लास है, जिसमें हम पूरी तरह से आपदा प्रबंधन को कंप्लीट कर रहे होंगे। अगर मैं बात करूँ साथियों, तो ये हमारी लास्ट क्लास है, ठीक। और ये साथियों क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आज की होने वाली है। कल तो आपको जो है बहुत सारा जो है मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह था हल्का फुल्का, लेकिन आज साथियों जो है वो डाटा है। आज जो डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। तो थोड़ा ध्यान से चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि साथियों बहुत सारा डाटा है। तो मेरी तो कोशिश रहेगी कि मैं आपको इजी वे में याद करा दूँ, बाकी थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना है, ठीक साथियों। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर बात करूँ आपदा प्रबंधन अधिनियम, तो आप जानते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम कब का है, तो 2005 का है साथियों। कब का है? 2005 का है। ये आपको दिख ही रहा होगा आराम से ना। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक कानून है, जिसका उद्देश्य जो है देश में आपदाओं की रोकथाम, तैयारी, राहत, बचाव, पुनर्वास के लिए जो है प्रभावी व्यवस्था करना है। यह कानून जो है पूरे देश में लागू है। यानी जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है ये पूरे देश में लागू है। और ये अधिनियम कब का है, तो 2005 का है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो विधेयक प्रस्तुत कब किया गया संसद में साथियों, तो 11 मई 2005 को प्रस्तुत किया गया। राज्यसभा ने कब जो है राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो ये पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, तो ये 28 नवंबर 2005 को राज्यसभा में पारित हुआ। उसके बाद जो है लोकसभा में, तो 12 दिसंबर 2005 को लोकसभा में। उसके बाद राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी, तो 23 दिसंबर 2005 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। और अगर बात करें तो लागू कब हुआ, तो 28 जुलाई 2006 से चरणबद्ध तरीके से लागू हो गया, ठीक। तो अधिनियम 2005 का है, लागू कब होता है, 2006 में लागू होता है। तो साथियों ये आपको नहीं याद रखना है कि एक एक आप डेट ये कहाँ याद कर पाएंगे ना, लेकिन ये आपको याद रखना कि 2005 का अधिनियम है और ये लागू कब हो रहा है चरणबद्ध तरीके से, तो 28 जुलाई 2006 को लागू हो रहा है, ठीक साथियों। आगे देखिए। अच्छा, अगर मैं बात करूँ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय हैं, तो साथियों 11 अध्याय हैं और जो है 79 धाराएं हैं, यानी 79 जो है धाराएं या सेक्शंस हैं। अब ये भी हो सकता पूछा जाए कि कितने अध्याय हैं, तो 11 अध्याय हैं, 79 धाराएं हैं, ठीक साथियों। अब हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे, अब उसकी टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, ठीक। हम अध्याय जो है अलग से देख लेंगे, धाराएं अलग से देख लेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होंगे हम उसी पे चर्चा करेंगे। ऐसा ना हो कि हम जो है सब कुछ पढ़ने के चक्कर में हमें कुछ ही ना याद रहे जो इंपॉर्टेंट ना। देखिए, अगर धारा पहली की बात को, तो इसमें जो है संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ की बात कर रहा है। इस धारा में अधिनियम का नाम, लागू क्षेत्र, लागू होने की तिथि बताई गई है। इस अधिनियम का नाम आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 होगा। यह पूरे देश में लागू होगा। ये बात किस में है, तो धारा 1 में है, ठीक। यह अधिनियम उस तिथि से लागू होगा जिसे केंद्र सरकार जो है राजपत्र यानी ऑफिशियल गजेट में अधिसूचना द्वारा यानी नोटिफिकेशन द्वारा निर्धारित करेगी, ठीक। तो ये याद रखेंगे, अगर ये इसमें से कुछ भी पूछे तो किस धारा में है, तो धारा पहली जो है वही है। धारा दूसरे में साथियों क्या है, तो परिभाषाएं दी हुई हैं धारा दूसरे में, जैसे प्रभावित क्षेत्र क्या है, ठीक, क्षमता निर्माण, केंद्र सरकार मतलब केंद्रीय सरकार, आपदा, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, आपदा प्रबंधन। तो इसमें जो है परिभाषाएं दी हुई हैं, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए धारा 3 इम्पोर्टेंट है। कल मैंने आपको बताया भी था कि धारा 3 इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एनडीएमए की बात की गई है। देखिए कुछ धाराएं पहले मैं बता दूं। एनडीएमए के बाद आता है एसडीएमए, यानी साथियों ये क्या है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक। नेशनल है, ये राष्ट्रीय है, ये स्टेट है यानी राज्य का है। उसके बाद साथियों एक डीडीएमए आता है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल का, यानी जिला वाला, तो डीडीएमए आता है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है ये धारा कौन सी है, 3 है। धारा कौन सी है, 3 है। तो इसमें 11 जोड़िए, 11 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 14। तो धारा 14 क्या हो जाएगी, एसडीएमए। इसमें भी 11 जोड़िए तो कितना आएगा, 25। तो 25 में कौन आएगा, डीडीएमए। अब जो है एनडीएमए है, इसका प्रमुख कौन होता है, यानी इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष साथियों होते हैं पीएम। कौन होते हैं, पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम। स्टेट में कौन होंगे, मुख्यमंत्री होंगे यानी सीएम होंगे। और डिस्ट्रिक्ट में कौन होंगे, तो डीएम होंगे। ये सब बच्चों को पता है, और जो है आप मतलब कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हैं, लेकिन धाराएं इंपॉर्टेंट ना। तो धारा 3 में 11 जोड़ेंगे 14, फिर इसमें 11 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। बताइए चीज़ें समझ में आएगी नहीं, आनी चाहिए ना। ये 3 धाराएं तो बिल्कुल नहीं भूलना है। पहले में क्या है, तो क्षेत्र है, कहाँ कहाँ लागू होगा वो सब दिया हुआ है। दूसरे में परिभाषाएं दी हुई हैं साथियों। तीसरे में आपको अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, तो एनडीएमए है, ठीक।
उसके बाद साथियों अब जैसे इसमें एनडीएमए की अगर उपधाराओं की बात करें तो आपको उपधाराओं में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी जैसे आप देखना चाहें जैसे यहाँ पदेन जो है प्रधानमंत्री कौन होंगे, इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। अच्छा, अन्य ऐसे सदस्य जिनकी संख्या 9 से अधिक नहीं होगी, ये हम अभी आगे चल के डिटेल में देखेंगे। ठीक, इनकी संख्या इसमें कितनी होगी, तो 9 से अधिक नहीं होगी, यानी संख्या कितनी होगी, 9 होगी। और केंद्र सरकार द्वारा इनकी क्या होगी, नियुक्ति होगी। ठीक, जो ये है ना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसकी बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय जो है प्राधिकरण के सदस्यों में से एक को केंद्र सरकार द्वारा उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया जा सकता है। किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। अब देखिए धारा जो है 4 में क्या है साथियों, तो राष्ट्रीय प्राधिकरण का जो है अधिवेशन है। ठीक, धारा 4 में क्या है, राष्ट्रीय प्राधिकरण का अधिवेशन है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका मन हो तो देख लीजिए। इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। उसके बाद साथियों हम बात करें देखिए आपका पढ़ने का मन होगा तो पूरी धाराएं पढ़ लीजिए, याद नहीं रहेंगी हमें भी पता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम उस पे मतलब फोकस करेंगे ताकि जो है पेपर में आए तो गलत ना हो। बाकी पढ़ना है तो एक नज़र से आप पढ़ भी सकते हैं। धारा 11 देखिए साथियों, नेशनल प्लान है, राष्ट्रीय जो है योजना है। ठीक, देखिए सरकार जो है ना राष्ट्रीय प्लान बनाती है, जब नेशनल कोई प्लान होता है तो एक एक कदम जो है फूंक के रखती है। क्या करती है, एक एक कदम जो है फूंक के रखती है, एक एक कदम जो है बहुत सतर्क होकर काम करती है। तो नेशनल प्लान बनाती है तो देखिए एक एक करके यानी 11 हो जाएगा ना, तो धारा 11 हो जाएगा। ऐसे ही सतत विकास में अगर आप जाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 17 गोल हैं, तो उसमें साथियों एक एक करके जो है टिकाऊ जो है शहर या मतलब टिकाऊ भवन, ये सब चीज़ें, तो टिकाऊ शहर की बात उसमें की गई है। तो एक एक करके शहर बताया जाएगा, तो वहाँ पे धारा वो जो है सतत विकास 11 हो जाएगा ना। तो थोड़ा सा हम पढ़ाएंगे आपको, सतत विकास अलग से कराएंगे। जितने अधिनियम हैं आपको नहीं याद होते हैं वो कल से आपको मिलना शुरू हो जाएगा ना। जब तक पेपर नहीं होगा साथियों आपको मैं हर चीज़ दूंगा जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, हर चीज़ आपको बताऊंगा और ईजी वे में याद कराऊंगा, उसकी टेंशन आपकी नहीं है, आप बस पढ़ते चलिए। तो वो चीज़ें समझ में आएगी नहीं, एक एक करके ना। तो राष्ट्रीय अगर नेशनल प्लान की बात करें तो धारा 11 हो जाएगी। अब देखिए साथियों धारा जो है 14 वाली तो अभी मैंने बताया, एसडीएम इसका जो है पदेन अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होते हैं। देखिए वहाँ पे कितने सदस्य, 9, यहाँ पे कितने, 8 हो जाएंगे। यहाँ पे कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य साथियों। नाम मतलब राज्य सरकार अधिकतम कितने सदस्यों को, तो 8 सदस्यों को नामित कर सकती है। और राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष राज्य प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, ये भी याद रख सकते हैं। ठीक साथियों, तो ये बात याद रखेंगे। तो धारा 14 हो गया। 15 पढ़ने का मन है, 15 पढ़ लीजिए, राज्य प्राधिकरण के अधिवेशन। अब देखिए धारा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, धारा 23 इंपॉर्टेंट है। धारा 23 में क्या है, जैसे अभी 11 में आप देखें साथियों क्या है, नेशनल प्लान है। क्या है, नेशनल प्लान है। वैसे यहाँ पे देखेंगे 11 दूना 22, एक 23 करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा स्टेट प्लान। क्या बात करेगा, स्टेट प्लान की बात करेगा। राज्य के लिए आपदा प्रबंधन की एक योजना तैयार की जाएगी, जिसे राज्य जो है योजना या स्टेट प्लान कहा जाएगा। यह योजना राज्य कार्यकारी समिति यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव द्वारा तैयार की जाएगी। जो है राज्य योजना राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित यानी अप्रूव्ड की जाएगी। ठीक, जिसे इस योजना में क्या होगा, आपदा प्रबंधन की रोकथाम, तैयारी, न्यूनीकरण के उपाय शामिल होंगे। आपको हर जगह वही चीज़ें मिलेंगी। आपदा को रोका जा सकता है, आपदा के दौरान तैयारी क्या की जाए, आपदा ऐसी क्या तैयारी की जाए जो आपदा कम से कम हो साथियों, नुकसान कम से कम हो ना। तो ये सब चीज़ें तो अंडरस्टूड ही हैं। आगे देखिए साथियों, अगली है धारा 25। देखिए धारा 3 देखिए आप, धारा 2 देखिए, धारा 1 देखिए, 4 भी मैंने बता दिया है लेकिन इतनी ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं। धारा 11 मैंने बताया, धारा 14 भी देख लिया आप। ठीक, धारा 23 देखे कि नहीं। अब देखिए धारा 25 साथियों, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए की बात कर रहा है। देख लेते हैं कहाँ, ये देखिए डीडीएमए की बात कर रहा है यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिला आपदा प्रबंधन जो है प्राधिकरण। प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा धारा 14(1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने के बाद राजपत्र यानी ऑफिशियल गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करेगी। संरचना की मैं बात करूँ तो अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होगा, अन्य सदस्य होंगे तो जिनकी संख्या 7 से अधिक नहीं होगी। यानी उसमें कितना होगा, 8, 9 होगा किसमें, डीडीएमए में। उसके बाद एसडीएमए में कितना, 8। उसके बाद यहाँ पे कितना होगा, डीडीएमए में 7। यानी घटते हुए जा रहा है कि नहीं, है ना। तो थोड़ा सा कितना आसान हो जाएगा, बहुत आसान है, बस थोड़ा मतलब सिस्टम से हमें पढ़ना पड़ेगा साथियों। ठीक, आगे देखिए। अब जैसे इसका अध्यक्ष कौन होता है साथियों, तो भाई कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, उपायुक्त होता है।
यहाँ पे अगर बात करें सह अध्यक्ष कौन होता है, स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि। कुत्ता साथियों भौंक रहा है तो उसे भौंकने देंगे, ठीक, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा, हल्का सा मैनेज कर लीजिएगा। ये साथियों देखिएगा यहाँ पे ये पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन होते हैं, ठीक है, इसमें पदेन सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, जैसे पुलिस अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट ऑफ जो है पुलिस, एसपी जिसे हम कहते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा पदेन सदस्य। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकतम 2 अन्य जिला स्तरीय अधिकारी हो सकते हैं इसमें, ठीक, तो ये थोड़ा याद रखना है आपको। उसके बाद साथियों धारा आप देखेंगे 31, इसमें जिला जो है योजना है। देखिए साथियों कैसे 11, 23, ठीक, उसके बाद 31, 11, 23 क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा जिला योजना, ठीक, तो ये याद रखेंगे। धारा 31 में क्या हो जाएगा, जिला योजना हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, आगे आगे कौन सी है धारा जो है, अगर हम बात करें धारा 33 में क्या है, जिला प्राधिकरण द्वारा अध्यादेश। धारा किस में है, 33 में है। उसके बाद साथियों अगर हम बात करें आगे, देखिए आपका पढ़ने का मन है तो पूरा पढ़ लीजिए, ये अध्याय चल रहे हैं, 5वां अध्याय हम पहुंचे हैं। आपका पढ़ने का मन है तो पूरा पढ़ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, वीडियो पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, लेकिन हम जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर जो है हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी पता लगा स्किप हो जाएंगे ना। आगे देखिए धारा 42 क्या है, तो धारा 42 है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। धारा 42 है साथियों, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है धारा 44 है साथियों। 44 क्या है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का जो है गठन, ठीक, 44 यानी चोर 44। भाई इसके लिए हमें जो है चोर को पकड़ने के लिए क्या बनाना है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। देखिए थोड़ा सा रिलेट होगा, ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हल्का फुल्का तो कह ही सकते हैं ना। राष्ट्रीय मोचन बल का जो है गठन किया जाएगा, तो 44 इस तरह कुछ अपने हिसाब से कर लीजिएगा। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे धारा 48 देख लीजिए। धारा 48 क्या है, राज्य सरकार निम्न निधियों का गठन करेगी, जैसे राज्य आपदा जो है मोचन निधि है, जिला आपदा मोचन निधि है, राज्य आपदा समन निधि है, जिला आपदा समन निधि है, ठीक, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। आगे देखिए, आगे साथियों बढ़ जाते हैं। आपात उपबंध में लेखा जोखा रखा जाएगा, किसमें, तो 50 में। किसमें, देखिए 50 रुपये का नोट दोगे तभी हम लेखा जोखा जो है रखेंगे, नहीं रखेंगे, ठीक, तो कुछ इस तरह कहानी टाइप बनाइएगा तभी याद रहेंगे धाराएं, वरना धाराएं आसान कहाँ है साथियों, नहीं आसान है ना। अब देखिए धाराएं आपको बहुत जगह आपको धारा 51 लिखाई गई होगी, 52 लिखाई गई होगी, 53, ये सब चीज़ें आप देखे होंगे, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। आदेश न मानने आदि के दंड का उल्लेख है, अगर आप आदेश नहीं मानेंगे उस समय, यदि कोई व्यक्ति सरकार या प्राधिकरण के कार्य में बाधा डाले, और दूसरा है सरकार प्राधिकरण के दिए गए निर्देशों का पालन न करे, तो क्या है इसमें, तो 1 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों। दोष सिद्धि होने पर गंभीर स्थिति में 2 वर्ष तक का भी कारावास हो जाएगा, ठीक। 52 में क्या है, मिथ्या दावा करने पर दंड, यदि कोई झूठा दावा कर राहत प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो उसे 2 जो है वर्ष का कारावास। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है लास्ट में, तो यहाँ पे 1 वर्ष का कारागार, ठीक। गंभीर स्थिति में 2 है, यहाँ पे 2 है साथियों, तो यहाँ पे 2 वर्ष का कारागार। अब आगे भी जाएंगे तो 2 वर्ष का कारागार, ठीक, इसमें भी 2 वर्ष का। इसमें क्या है, धन सामग्री के दुरुपयोग का जो है दंड दिया गया है, जो है 53 में। किसमें, 53 में। 54 धारा क्या है, झूठी चेतावनी फैलाने पर दंड है, आपदा संबंधी, इसमें 1 वर्ष का कारागार है, वो कारावास है साथियों। उसके बाद जो अगर हम बात करें धारा 55 में क्या है, सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराध विभागाध्यक्ष उत्तरदायित्व होगा, ये बताया गया है, ठीक। उसके बाद देखिए पढ़ने के तो बहुत सारे धाराएं हैं, लेकिन साथियों आप धारा जो है 60 पढ़िए। धारा 60 क्या है, अपराधों का संज्ञान है, न्यायालय इन्हें तभी संज्ञान मिलेगा जब राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जिला प्राधिकरण द्वारा शिकायत दी जाए। यदि किसी व्यक्ति द्वारा 30 दिन पूर्व सूचना देने के बाद, कहाँ गया यार, गायब हो गया क्या, अच्छा हाँ, यदि किसी व्यक्ति द्वारा 30 दिन पूर्व सूचना देने के बाद की बात कर रहा है, ठीक, तो ये चीज़ धारा 60 याद रखेंगे, जो है न्यायालयों का जो है क्या है, न्याय जो है अपराधों का संज्ञान, ठीक, कौन लेगा, न्यायालय लेगा। धारा 71 देखिए साथियों, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का वर्जन, किसमें है, धारा 71 में है। पढ़ने के लिए तो सब पढ़ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, ठीक, वीडियो पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं इसीलिए बहुत आराम से चल रहा हूँ ताकि अगर आप पढ़ना भी चाहें तो पढ़ लें, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वो चीज़ न छूट जाए आपकी, जो इंपॉर्टेंट हो आपके माइंड में न बैठे ना। तो देखिए 76 नंबर धारा क्या है, नियम बनाने की शक्ति की बात कर रहा है, ठीक। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के पास अधिनियम के उद्देश्य पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। 77 में क्या है, नियम संसद में क्या करेगा, प्रस्तुत। देखिए नियम बनाने की शक्ति कहाँ है, 76 में है, और जो है 77 में क्या है, तो नियम संसद में प्रस्तुत। तो संसद में जो नियम प्रस्तुत होगा सब लोग साथ साथ करेंगे ना, संसद में नियम प्रस्तुत कब करेंगे, साथ साथ करेंगे। तो देखिए सब, हाँ ठीक,
तो बनाए गए नियम में विनिमय संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाएंगे और केवल संशोधित रूप में ही लागू होंगे। 78 में है राज्य सरकार के नियम की बात किया गया है 78 में। तो देखिए नियम बनाने की शक्ति ये राष्ट्रीय स्तर पे है, ठीक। यहाँ राज्य सरकार की बात है 78 में, और नियम संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे तो 77 में। तो ये 3 धाराएं इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक साथियों। आगे देखिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 प्रमुख तत्व। अब देखिए यहाँ पे अध्याय एक लाइन से दिए हुए हैं, यहाँ पे धाराएं, जैसे अध्याय 1 में है प्रारंभिक, तो इसमें 2 धाराएं हैं, 1 2 हैं। अध्याय दूसरा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए, तो इसमें कितनी धाराएं, तो 3 से जो है 13 तक है, 3 से 13 तक धाराएं जो है इसमें दी हुई हैं। अध्याय जो है 2 में, इसमें राष्ट्रीय की बात की गई। अच्छा अध्याय 3 में क्या है, राष्ट्रीय के बाद क्या आएगा, राज्य, तो राज्य की बात की गई। इसमें 14 से कितना आ जाएगा, देखिए कितना आसान है, 3 इधर है 3 इधर हो जाएगा, 4 इधर है 4 इधर, 10 का अंतर है यहाँ पे भी, 10 का अंतर है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं साथियों। तो देखिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात यहाँ पे की गई है। उसके बाद जिला का नंबर आएगा, तो यहाँ 25 से साथियों कितना जाना है, 34 जाना है, कितना जाना, 35 नहीं जाना है, 34 कर दीजिए, तो यहाँ जिला की बात आ जाएगी। उसके बाद देखेंगे आपदा प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उपाय, तो 35 से 40 की बात की गई है। स्थानीय प्राधिकरण धारा 41 है यहाँ पे। उसके बाद आप जो है अध्याय 7 में क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान 42-43 है। फिर अध्याय 8 में है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया जो है बल है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है 44-45, आपदा के समय बचाव और राहत के लिए विशेष बल बनाया गया। और 9 में क्या है, वित्तीय लेखा और लेखा परीक्षक, तो ये 46 से 50 है धारा इसमें राष्ट्रीय राज्य जिला आपदा राहत कोष, ठीक। तो इसमें कहा गई बात। उसके बाद अपराध और दंड की बात किसमें, 10। तो देखिए अपराध बस करिए ना, अपराध और दंड देना बस करिए, तो यानी 10 में है। ये जो है आदेशों का उल्लंघन करने पर दंड है साथियों। इसमें विविध आ जाएगा 11 नंबर पे। इसमें धारा जो है 61 से 79। तो ये कुछ धाराएं हो गई जो आपको याद रखना है साथियों। अब धाराएं बताइए, कुछ चीज़ें याद हुई कि नहीं, आपको हुई होंगी ना, एक बार थोड़ा रिकॉल कर लीजिएगा आंख बंद करके, जितनी चीज़ें अभी तक पढ़ाई हैं कुछ धाराएं, तो उनको रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। देखिए साथियों अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये वाला देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। देखिए भारत सरकार ने 23 दिसंबर 2005 को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 अधिनियमित किया, जिसके तहत राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की संस्थागत संरचना स्थापित की गई। इसी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की प्रथम समग्र राष्ट्रीय आपदा योजना 1 जून 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना यानी NDMP जारी की गई थी। तो ये याद रखें कब, 1 जून 2016। अब उल्लेखनीय तथ्य है कि 27 सितंबर 2006 को शीर्ष वैधानिक निकाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA का औपचारिक गठन हुआ। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, तो भारत को आपदा लचीला राष्ट्र बनाना तथा जनधन, आजीविका और संपदाओं की जो है क्षति को न्यूनतम करना। तो ये याद रखेंगे। अन्य प्रमुख तथ्य की बात करें तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार जो है आपदा प्रबंधन का पृथक अध्याय जो है जोड़ा गया। किस पंचवर्षीय योजना में, 10वीं। 12वें जो है वित्त आयोग को आपदा प्रबंधन हेतु वित्तीय प्रबंधों की समीक्षा की अध्यादेश दिया गया या अध्यादेश दिया गया, तो थोड़ा ये देख लीजिएगा। अगर हम बात करें उद्देश्य क्या साथियों इसका, जो अभी हम देख चुके हैं ऊपर, ये यानी इसका, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना का इसका है आपदा जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व चेतावनी तैयारी, त्वरित और जो है प्रभावी प्रतिक्रिया देना, पुनर्वास एवं बिल्ड बैक बेटर सिद्धांत और दीर्घकालिक जोखिम में कमी करना, ठीक। तो ये तो कल से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये सब तो आप आराम से बताएंगे। आगे देखिए साथियों, NDMP का फ्रेमवर्क जो है सेंडाई फ्रेमवर्क आधारित। आपसे कभी पूछे कि सेंडाई जो फ्रेमवर्क है किससे संबंधित है, तो आपदा से संबंधित है, आपदा जो है जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित है। और ये कब का है, तो 2015 का है, 2015 से 2030 के बीच, ठीक साथियों। ह्यूगो है एक, तो 2001 से 2015 तक है, उसके बाद 15 से 30 की तरफ किसका है, तो सेंडाई जो है फ्रेमवर्क का है, ठीक। ये कहाँ है, जापान का, इस मतलब कहाँ का स्थान है, तो ये जापान का स्थान है सेंडाई, ठीक साथियों। याद रहेगा कि नहीं, याद रखना है ना। अब देखिए NDMP में जो है सेंडाई फ्रेमवर्क की जो है 4 प्राथमिकताएं जो है सम्मिलित हैं। जोखिम को समझना, आपदा जोखिम शासन जो है सुदृढ़ करना, जोखिम न्यूनीकरण में निवेश और बेहतर पुनर्निर्माण। तो ये चीज़ याद रखेंगे। संस्थागत ढांचा की बात करें तो आपदा प्रबंधन का संस्थागत ढांचा भी 4 स्तरों पर कार्य करता है। एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार, एक जिला। आप हमेशा गलत करेंगे क्योंकि आप इसे लाएंगे ही नहीं बीच में।
स्थानीय स्तर भी है, ये भी याद रखेंगे साथियों। अगर पूछ लेना तो बहुत सारे लोग 3 ही लगाएंगे, ऑप्शन रहे इस तरह तो 3 लगाएंगे, लेकिन साथियों आपको याद रखना है कि केंद्र स्तर है, राज्य स्तर है, जिला स्तर है, स्थानीय स्तर है। ठीक, इन सभी स्तरों पर संबंधित सरकारी विभागों, निकायों एवं मंत्रालयों को सम्मिलित कर समन्वित व्यवस्था बनाई गई है, जिससे आपदा प्रबंधन प्रणाली जो है प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। संस्थागत ढांचा की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, ये भाई राष्ट्रीय स्तर पे है ना, तो इसके बारे में तो हम जान ही चुके हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। सदस्य अधिकतम कितने होंगे? 9 होंगे। और SDMA में कितने होंगे? 8 होंगे। DDMA में कितने होंगे? 7 होंगे। सारी चीज़ें जान रहे हैं आप। और धारा कौन सी है? तो धारा भी आपको पता होनी चाहिए, धारा 3 है। ठीक साथियों, अब देखिए उद्देश्य आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति बनाना, आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करना, रोकथाम, तैयारी, राहत, पुनर्वास की व्यवस्था मजबूत करना। प्रमुख कार्य क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति और राष्ट्रीय योजना को अनुमोदित करना, मंत्रालयों एवं राज्यों को दिशा निर्देश देना, राहत के जो है न्यूनतम जो है मानक तय करना, आपदा की स्थिति में आवश्यक निर्देश जारी करना। तो ये सब कार्य हो जाएंगे। इसके अधीन जो संस्थाएं हैं वो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है और जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है। ये साथियों का है फुल फॉर्म भी कहो आपसे पूछ ले, कोई बड़ी बात थोड़ो, लिख के दे दे NDRF की फुल फॉर्म क्या है, NIDM की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब याद रखना है। ठीक, अब देखिए NDMA के जो है प्रमुख कार्य, राष्ट्रीय योजना को स्वीकृति, मंत्रालयों की योजनाओं को अनुमोदन, राज्य हित दिशा निर्देश जारी करना, विकास योजनाओं में DRR का एकीकरण, नीति के प्रवर्तन में समन्वय, समन निधियों की सिफारिश और अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान करना। ठीक, अब राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर में सदस्य कितने होंगे? 8 होंगे। हेड कौन होगा? यहाँ पे अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होंगे। धारा कौन सी है? तो धारा 14 है। 3 में 11 जोड़ेंगे ना आप, 3 में 11 जोड़ेंगे तो 14 पहुँच जाएंगे। देखिए आगे देखिए वही सब चीज़ें हैं, बस यहाँ पे देखिए जैसे जिला स्तर की बात किया है तो यहाँ धारा 25 हो जाएगा। यहाँ का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? तो DM होगा। ठीक, यहाँ का अध्यक्ष कौन होगा? DM होगा। आगे देखिए साथियों, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि यहाँ का जो संरचना की बात करें तो यहाँ का तो DM होगा, डिस्ट्रिक्ट जो है कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जो ये वाली चीज़ें हैं, स्थानीय निकाय का निर्वाचित प्रतिनिधि जो है सह अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। जनजातीय क्षेत्रों में जहाँ स्वायत्त जिला परिषद स्थापित है वहाँ परिषद का मुख्य कार्यकारी सदस्य सह अध्यक्ष बनाया जाता है। जिन जिलों में जिला परिषद कार्यरत है वहाँ का अध्यक्ष सह अध्यक्ष के रूप में शामिल होता है। तो सह अध्यक्ष कहाँ कहाँ का होता है आपको याद रखना है। कार्य या दायित्व की बात करें तो DDMA का प्रमुख कार्य जिले के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना, उसे प्रभावी रूप से लागू करना, राज्य या राष्ट्रीय स्तर से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप जो है कार्य करना। आपदा की स्थिति में ये राहत, बचाव, पुनर्वास कार्यों का संचालन करता है तथा विभिन्न विभागों के बीच जो है समन्वय स्थापित करता है। शक्ति की हम बात करें, शक्ति या अन्य संस्थान, जैसे साथियों अगर हम बात करें अन्य संस्थान में तो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। ठीक, DM जो है एक्ट 2005 की धारा किसमें है? 8 में है, जो है डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक, अगर हम बात करें जो है केंद्रीय, इसके जो अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय गृह सचिव होते हैं। ठीक, किसके? राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के। कार्य क्या होता है? राष्ट्रीय योजना का निर्माण होता है, नीति का क्रियान्वयन होता है, समन्वय एवं निगरानी। अब देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, मानव संसाधन विकास एवं जो है क्षमता निर्माण, NDMA के दिशा निर्देशों के अधीन कार्य। इनकी सबकी फुल फॉर्म तो आप जानते हैं क्योंकि कई बार बता भी चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है जो हम देखेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक साथियों, देखिए आपसे पूछे NDMA तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। धारा कौन सी है साथियों? 3 है। हम इस लाइन से पढ़ेंगे इस तरह। देखिए SDMA की पूछे तो जो है 11 जोड़िए, यहाँ पे भी 11 जोड़िए। ठीक, और उसके बाद साथियों अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, अभी हमने देखा धारा जो है 8 थी। NDRF, यहाँ पे धारा कितनी है? 44। याद कराया था ना कि चोर आ जाए तो क्या मोचन बल का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आपको चोर का महसूस हो तो संकट मोचन हनुमान जी को याद करते हैं ना, तो मोचन बल इस तरह कुछ रिलेट करिए तो चोर चोर। ठीक, 4 इस तरह। उसके बाद साथियों राज्य आपदा निधियों की स्थापना 48 में आ जाएगी, वित्तीय प्रावधानों से संबंधित है। राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि, इसमें नेशनल डिजास्टरमेंट रिस्पॉन्स फंड 46 है। ठीक, अब जैसे देखिए यहाँ का जो प्रधान सचिव होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे। उसके बाद राज्य मंत्री, यहाँ जिलाधिकारी या कलेक्टर। ये साथियों राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का आपसे कभी पूछे तो गृह सचिव बताना है। अच्छा, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल केंद्र सरकार के अधीन है।
आज देखिए यहाँ पे राज्य लग गया है, यहाँ राष्ट्रीय है तो राज्य के अधीन हो जाएगा, यहाँ भी राष्ट्रीय लग गया है तो केंद्र सरकार के अधीन हो जाएगा। ठीक, तो ये भी याद रखें। प्रमुख कार्य क्या होता है, जैसे राष्ट्रीय में दिशा निर्देश सब में देख सकते हैं, वही उसी तरह की जो है चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी। ठीक साथियों, तो ज़्यादा परेशान होना ही नहीं है। अब यहाँ पे अधिकतम कितने सदस्य, 6 सदस्य उपाध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। इसमें 9 सदस्य, देखिए साथियों ये यहाँ पे थोड़ा हमको लगता है यहाँ पे 8 सदस्य होगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, 8 सदस्य होगा अधिकतम। उसके बाद यहाँ पे साथियों भी हम लोग देखे थे कितने, 7 हो जाएगा। समझ में आ गई नहीं, बाकी यही सब चीज़ें हैं, समझ में आ गई। आगे देखते हैं अगला साथियों, अगर हम बात करें यहाँ पे, अब देखिए सबका अलग अलग जो है इसमें दिया हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स जो है फोर्स, NDRF, अगर हम बात करें इसकी फुल फॉर्म तो याद ही रखना है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। भारत का विशेषीकृत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है, जो है प्राकृतिक या मानव जनित आपदाओं में बचाव और राहत कार्य करता है। आदर्श वाक्य है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, आपदा के समय हमेशा और हर जगह सेवा। NDRF के पहले महानिदेशक यानी DG ये RK भाटिया थे। वर्तमान DG कौन है, तो पीयूष आनंद IPS। ठीक साथियों, पूर्व में DG कौन थे, अतुल करवाल थे। नोडल एजेंसी गृह मंत्रालय, ये किसके अधीन आता है, तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। धारा जो है 44 के अंतर्गत NDRF का गठन। ठीक, अभी हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं, संकट मोचन वाला यानी मोचन बल जो है हमारा, यही आ जाएगा। सेवा और शर्तें अनुशासन, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। यही सब वही चीज़ घूम घूम के आपके सामने आ रही हैं, आपको याद भी हो गई होंगी, मतलब भर की चीज़ें। धारा 45 की बात करें तो NDRF का संचालन और नियंत्रण NDMA के मार्ग जो है दर्शन में DG NDRF के नेतृत्व में होता है। ठीक साथियों, आगे देखिए स्थापना इसकी कब हुई थी, तो 2006 में हुई थी, 19 जनवरी 2006। विशेषज्ञ बचाव और राहत कार्य, बटालियन की बात करें तो 16, शुरुआत में 8 बटालियन थी। BSF, CRPF, CSIF, SSB और जो है ITBP। मुख्यालय तो नई दिल्ली में होगा। प्रशिक्षण जो है NDRF अकादमी नई दिल्ली। उद्देश्य या कार्य तो वही है, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप है, बाढ़ है, चक्रवात है, भूस्खलन है, मानव जनित में ढांचा गिरना, दुर्घटना, ठीक, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और जो है न्यूक्लियर। ठीक, राज्य जो है सरकार व अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय, संभावित जो है आपदाओं के लिए पूर्व तैयारी, योजना और जो है त्वरित जो है तैनाती। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। अब देखिए बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं। बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020, इसकी बैठक जो 2025 में हुई है। केवल बिम्स्टेक की बता रहा हूँ, ये पूरा नहीं बता रहा हूँ। ठीक साथियों, अभी पहले बिम्स्टेक बता दूँ थोड़ा। बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल है ना, टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमी कॉरपोरेशन, ऐसे करके फुल फॉर्म है, देख लीजिएगा। ये साथियों इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट है, 6 जून 1997। ठीक, इसकी जो 2025 की बैठक हुई थी वो बैंकॉक में हुई थी, थाईलैंड, और जो 2026 की बैठक होगी वो इंडिया में होगी, कर्नाटका में। तो हो सकता है पूछा जाए, तो याद रखेंगे। यह आपदा प्रबंधन का क्षेत्रीय जो अभ्यास मॉक एक्सरसाइज था। इसका उद्देश्य आपदा के समय जो मतलब जो बिम्स्टेक देशों के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाना था। योजना में मुख्य भूमिका जो किसकी है, NDRF ने निभाई। ठीक साथियों, अब इधर ही देखिए उड़ीसा में हुआ था 2020 में, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेशनल डिजास्टर जो है रिस्पॉन्स फोर्स, ये याद रखेंगे। भाग लेने वाले देश कौन थे, इंडिया और बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सब इसमें भाग लिए थे। आगे देखिए अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल। ठीक, अब इसमें उत्तर प्रदेश लग गया, यानी ये आपको याद रखना SDRF। ठीक, स्टेट जो है डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, सॉरी रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक, गठन कब हुआ, तो ये भी 2016 में हुआ, 28 नवंबर 2016। एक्ट वही है साथियों, आधार वही है। गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। SDRF राज्य में जो है आपदा के समय त्वरित राहत और बचाव कार्य के लिए बनाई गई विशेष बल। मुख्यालय इसका लखनऊ में होगा, एक लाइन में याद करना है, तो मुख्यालय लखनऊ है साथियों। और अगर बात करें निर्माण एजेंसी, उत्तर प्रदेश स्टेट जो है कंस्ट्रक्शन जो है कॉरपोरेशन निर्माण एजेंसी है। कंपनी 3 कंपनी, प्रथम चरण 3 कंपनी साथियों, द्वितीय चरण 3 कंपनी, कुल कंपनी कितनी है, तो 6 है। आदर्श वाक्य मोटो क्या है, वी सर्व टू सेव, अर्थात हम बचाने के लिए सेवा करते हैं। SDRF की बात करें तो वर्तमान सेना नायक कमांडेंट डॉक्टर अमित कुमार, उप सेना नायक जो है ये श्री हरेंद्र प्रताप जो है यादव है। ठीक, मुख्य कार्य की बात करें तो बाढ़, भूकंप, आग आदि आपदाओं में राहत व बचाव, दुर्घटनाओं में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना, घायलों को प्राथमिक उपचार देना, राहत सामग्री पहुंचाना। तो ये सब इसके जो है प्रमुख कार्य हो जाएंगे। अब देखिए जिला की बात करते हैं, DDMA धारा 25 याद ही है, जिलाधिकारी ये भी याद है।
कार्य क्या करता है ये भी बताया गया है। तो लगभग चीज़ें आपको पता ही हैं, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं। समन्वय भूमिका देखते हैं। आपदा के समय पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन, एनडीआरएफ जो है, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करता है। अब साथियों देख लीजिएगा, यहाँ जो है ये वाली जो चीज़ें मैं आपको बता रहा था अभी, नहीं इसके आगे बताऊंगा, अभी ये देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र, अब थोड़ा हम मतलब विश्व के स्तर पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय, इसकी स्थापना 1999 में हो रहा है, ठीक, दिसंबर 1999 में। उत्तर प्रदेश का जो है, उत्तर प्रदेश कह रहा हूँ, स्थापना का उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डीडीआर इसकी फुल फॉर्म है, प्रयासों का समन्वय करना, ये याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद इसका मुख्यालय साथी जो इम्पोर्टेंट है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आप बताइए, आपदा अगर आ गई तो जान मतलब जा सकती है ना, तो जान यानी जिनेवा, ठीक साथियों। और स्वीटी भी मतलब देखिए जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। अब जैसे फोन जो है एक पवन है, यहाँ पे हवा चलती है, फोन, ठीक, स्विट्जरलैंड की है कि नहीं, फोन, तो फोन की तरह याद करिए कि फोन किसका आ रहा है, तो फोन जो है स्वीटी का आ रहा है, यानी स्वीटी स्विट्जरलैंड, ठीक। तो इस तरह थोड़ा सा रिलेट रहेगा, याद भी रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यूएनडीआरआर के प्रमुख कार्य क्या है, ये वैश्विक स्तर पर है, काम वही कर रहे हैं लेकिन ये वैश्विक स्तर पर कर रहे हैं साथियों, ठीक। तो ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब देखिए प्रमुख जो है अंतर्राष्ट्रीय ढांचा फ्रेमवर्क की बात करें तो यहाँ पे देखिए सेंडाई वाला, जो अभी मैंने आपको बताया कि सेंडाई फ्रेमवर्क ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी आपदा न्यूनीकरण की बात कर रहा है, ये 2015 से 2030 है। और ये 15 वर्षीय वैश्विक समझौता है, ये भी याद रखना है साथियों, जिसका उद्देश्य आपदाओं में होने वाली मृत्यु और जो है आर्थिक नुकसान, सामाजिक पर्यावरणीय क्षति को कम करना, ये सब इसके क्या है उद्देश्य हैं। तो सेंडाई कहाँ हुआ, जापान, ये भी याद रखना है फ्रेमवर्क, ठीक, जापान का है। और ये कब का, तो ये अपनाया कब गया, 2005 में और 2015 में, और 2015 से 2030 के बीच, ठीक। और ये कितने वर्षीय है, तो 15 वर्षीय। ये हो सकता है पूछा जाए, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है साथियों। अब देखिए वैश्विक आधारशिला की बात करें, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख कार्यालय और सम्मेलन, जैसे देखिए यूएनडीआरएफ की 1999 जिनेवा स्विट्जरलैंड, बस यही अगर इतना याद रहेगा तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, अगर आप याद ही रखना चाहें कि डेट नहीं हमें याद होती तो कराता हूँ आपको। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण जो है कार्यालय, अगर ये बताइए अगर कोई शहर है वहाँ पे आपदा आई और कम से कम आपदा हुई तो भी आपका शहर हमेशा फिर जो है जैसे पहले नया नया था वैसे ही फिर नया नया रहेगा, यानी न्यू वो बना ही रहेगा। अगर आपदा कैसी है, न्यूनीकरण है, यानी बहुत ना के बराबर जोखिम हुआ तो शहर आपका वैसे ही पुराना जैसे न्यू था वैसे ही न्यू रहेगा, यानी 1999। बताइए चीज़ें समझ में, हल्का सा डिलीट करना पड़ेगा, चीज़ें याद हो जाएंगी, बहुत बड़ी बात है ही नहीं साथियों। अब जैसे देखिए मैं यहाँ पे आया हूँ तो आपको मैं थोड़ा सा धारा, चलो फिर चलते हैं। धारा 11 क्या है साथियों, नेशनल प्लान है कि नहीं, धारा 11 है ना। धारा 11 दूना 22, 23 में क्या है, 23 में साथियों क्या है, तो इसमें स्टेट प्लान हो जाएगा। उसके बाद 33 आएगा ना, 33 आएगा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो जो है कौन सा हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट प्लान हो जाएगा। देख लीजिएगा यही होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा ऐसे रिकॉल करना है, ये थोड़ा कि पढ़ते जा रहे हैं पीछे का भूलते जा रहे हैं, आगे हम पढ़ते जा रहे हैं। नहीं साथियों, एक बार आंख बंद करके अब एक रफ ले लिया करिए, जब भी मैं पढ़ाऊँ तो एक रफ ले लें। तो जैसे ये चीज़ मैंने लिख, जैसे ये इंपॉर्टेंट आपको लगी तो यही लिखें और इसमें एक निशान इस तरह करें, यहाँ पे 1999 लिख दें और यहाँ पे जिनेवा लिख दें, बस उसे छोड़ दीजिए जो इंपॉर्टेंट लगा आपको। जो धारा इंपॉर्टेंट लगी बस पढ़ते जाइए, रफ करते, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसे रफ करते जाइए। इससे क्या होगा, लास्ट टाइम जब आप पढ़ने के बाद पूरा आप देखेंगे उस रफ के पेज का, तो जो इंपॉर्टेंट जानकारी होंगी वो एक जगह छन के आपके पास आ जाएंगी। बस वही पेज आपको बार बार पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, ठीक। तो ये तरीका अपनाइए साथियों। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन की बात करें तो जापान में आयोजित हुआ। जैसे देखिए 1994 में कौन हुआ, योकोहामा, 2005 में कौन हुआ, कोबे, और 2015 में कौन हुआ, सेंडाई, ठीक। तो ये थोड़ा याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन जापान में आयोजित हुआ 3 जगह, योकोहामा 1994 में, 2005 में कौन, कोबे, और 2015 में कौन, सेंडाई, ठीक साथियों। आगे देखिए अगला कौन है, ह्यूगो जो है फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, इसे जो है EHFA कहते हैं। ये साथियों मैंने आपसे कहा अभी ऊपर जो है
मैंने शायद 2001 बता दिया था सऊदी उसके लिए, यहाँ पे 2005 है। ठीक साथियों, मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, ये 2005 है। ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन जो है 2005 से 2015 है। फिर 15 से 30 क्या है, सेंडाई है ना। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए एक वैश्विक रणनीति है जिसे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने अपनाया था। इसका उद्देश्य जो है दुनिया में आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करना। साथियों सीधी सी बात है, इन सबका जो है उद्देश्य क्या है, आपदाएं तो आ सकती हैं ना, आपदाओं को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन आपदाओं को, जब आपदाएं आए तो नुकसान को मतलब कम से कम किया जा सकता है। समझ में आया कि नहीं? यानी अब भूकंप तो आएगा भाई, भूकंप को तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन भूकंप आए उसके बाद जो है नुकसान कम से कम हो, ये मतलब कर सकता है। तो ये हो सकता है, तो वही उसी की बात कर रहा है। ठीक साथियों, तो उसी के फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के माध्यम से समन्वित की गई। अपनाया कब गया? 2005 में अपनाया गया। स्थान कौन था? कोबे। तो अभी जो हम पढ़ के आए ना कोबे वाला, तो वही है ह्यूगो जो है फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। तो जापान, ये भी पूछे आपसे कोबे वाला तो 2005 है, आपसे ह्यूगो पूछे फिर वही भी 2005 है। सम्मेलन का था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन जो है डिजास्टर रिडक्शन 2005। अवधि कब से कब है? तो 2005 से 15 आपसे पूछा जा सकता है। मुख्य उद्देश्य जो है आपदाओं से होने वाली मानव हानि, आर्थिक नुकसान, वही जो हमने सेंडाई में पढ़ा वही यहाँ पे दिख रहा है। 5 प्रमुख जो है प्राथमिकताएं हैं साथियों, देख सकते हैं। जो है आपदा जोखिम न्यूनीकरण को राष्ट्रीय व जो है स्थानीय प्राथमिकता बनाना, जोखिम की पहचान, मूल्यांकन और निगरानी तथा चेतावनी प्रणाली जो है विकसित करना, ज्ञान, शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से सुरक्षा संस्कृति विकसित करना, जोखिम के मूल कारणों को कम करना, आपदा तैयारी को जो है मजबूत करना। महत्व तो आप जानते ही हैं इसका। यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए पहला व्यापक जो है वैश्विक ढांचा है। इसके बाद जो है 3rd UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क जो है रिडक्शन 2015 में नया ढांचा सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015-2030 अपनाया गया। एक चीज़ इतनी बार रिकॉल हो रही है कि आपको याद ही हो गया होगा ना। आगे देखिए, ये सेंडाई वाला अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, अब यहाँ पे नहीं देखेंगे। ये साथियों देखिए, दोनों को याद कर लीजिएगा। ठीक, ह्यूगो तथा सेंडाई, जैसे यहाँ देखिए 2005 से 15 है, 15 से 30 है। यहाँ पे भारत इसका हस्ताक्षर करता है। 15 वर्षीय स्वैच्छिक गैर बाध्यकारी समझौता है ये, और ये 3 रणनीति लक्ष्य तथा 5 जो है प्राथमिक कार्यवाही क्षेत्र हैं। इसमें 7 लक्ष्य हैं। ये कहाँ हुआ? जापान के ह्यूगो शहर में, और ये साथियों ये भी जापान में ही हुआ है, सेंडाई में हुआ है। ठीक, ये अपनाया गया है सेंडाई फ्रेमवर्क, तो आराम से बता लेंगे। आगे देखिए, ह्यूगो फ्रेमवर्क एक्शन, ये बार बार वही चीज़ आ रही है, तो परेशान नहीं होना, आपका रिवीजन ही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए साथियों, ये भी एक चीज़ देखिए, आपदा जो है वैश्विक मंच और मानवीय समन्वय की बात करें तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जो है वैश्विक मंच है GPDRR। अगर हम बात करें साथियों 2006, ठीक, क्या 2006 स्थापना है। उसके बाद अगर बात करें सेंडाई फ्रेमवर्क पर हुई प्रगति का मूल्यांकन करना, यानी ये 2000 मतलब सेंडाई फ्रेमवर्क पर हुई प्रगति का जो है मूल्यांकन करना। और ये तो फिर 2006 कैसे होगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा अच्छा इसका कार्य है। और उसके बाद GP 2025 ये जो है जिनेवा में हुई 8वीं बैठक। ये थोड़ा सा साथियों एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये मुझे लगता है कि 2016 तो नहीं है, क्योंकि 15 में जो हुआ था सेंडाई वाला, कहाँ वो 2015 में हुआ था ना सेंडाई वाला, तो सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 में हुआ। तो अगर सेंडाई फ्रेमवर्क पर हुई प्रगति का जो है मूल्यांकन करना तो 2016 में किया गया होगा, मुझे लगता है। देख लीजिएगा एक बार, बाकी मैं देख के तो फिर बताऊंगा आपको। मैं ये क्वेश्चन ही पूछ लूँगा आपसे, ठीक, वहाँ पे पोस्ट में, कम्युनिटी पोस्ट में पूछ लूँगा बाद में। मानवीय मामले, देखिए ये कभी कभी क्या होता है ना, टाइपिंग वो वाला हो जाता है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। देख लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ साथियों एक बार प्लीज, ये रिक्वेस्ट है आपसे। मानवीय जो है मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र जो है कार्यालय, ये तो कुछ ऐसा खास है नहीं, फुल फॉर्म पढ़ना है पढ़ लीजिए, यही याद रखिए फुल फॉर्म बस। आगे देखिए, UNDAC यूनाइटेड नेशन डिजास्टर असेसमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद इंसर्ग की बात करें तो इंटरनेशनल सर्च एंड जो है रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप, ये फुल फॉर्म ही पूछा जाएगा आपसे। स्थापना की बात करें तो यहाँ देखिए 93 है, और भारत ने सदस्यता कब ली? 2001 में, और इसकी जो है ये 1991 है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है। इसका कहाँ है? जिनेवा है। ये 1993 है, ये 91 है, और भारत सदस्यता कब ले रहा है? 2001। यूनाइटेड नेशन डिजास्टर असेसमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक, 93। अब देखिए साथियों, इसमें कोई ट्रिक वगैरह बन नहीं रही, नहीं तो मैं बना देता।
और जो है बना भी दूंगा तो इतना बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं। अब देखिए साथियों, थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं, UNDRR सार्क संक्षेप में जानकारी टेबल दी गई है, ये देख लेते हैं। देखिए साथियों, अगर हम यहाँ पे बात करें तो शुरुआत इसके 2005, ठीक, इसकी फुल फॉर्म पहले हम देखते हैं, जो है आसियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसकी देखते हैं सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर। एशिया क्षेत्र का आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर मंत्री स्तरीय जो है सम्मेलन है, ये सार्क का क्षेत्रीय आपदा, सार्क जो है क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है, ठीक। सार्क में कौन कौन है? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ना, सार्क में यही तो है। अब देखिए साथियों, 1985 में जो है इसकी स्थापना होती है सार्क, इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। शुरुआत की बात करें 2005 में ये शुरू होता है, ये 2006 में शुरू होता है। 2016 में सार्क द्वारा पुनर्गठित किया गया, मतलब इसको जो है पुनर्गठित किया गया। अगर हम बात करें 2005 में पहली बैठक बीजिंग में हुई थी, अक्टूबर 2006 में न्यू दिल्ली में हुई थी ये सार्क वाली, ठीक। तो ये थोड़ा ध्यान देंगे साथियों, एशियन वाली पूछे तो 2005 कहाँ? चाइना में। ये वाली पूछे सार्क वाली तो 2006 में स्थापना हुई, तो बैठक भी नई दिल्ली में हो गई। आयोजन या जो है स्थापना यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और एशियाई देशों द्वारा, और ये जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क द्वारा, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर जो है सहयोग और रणनीति बनाना। ये इसका उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशिया में आपदा प्रबंधन, शोध, प्रशिक्षण और जो है क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना। आमतौर पर हर 2 वर्ष में आयोजित होती है, 2016 में सार्क द्वारा पुनर्गठित किया गया। साथियों सच बताएं ना, तो ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक। ये तो जानकारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बाकी आप तो कॉमन सेंस से कर ही लेंगे, और फुल फॉर्म अगर याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है ना। आगे देखिए, आगे क्या है? एशियाई जो है मंत्री स्तर, अब देखिए एशिया में यहाँ पे बात आ गई, वही जो अभी हम ऊपर देख चुके हैं। इसकी अगर प्रमुख बैठकों की बात करें तो 2005 में बीजिंग में हुई, 2007 में भारत में, 2016 भारत। तो भारत वाली बिल्कुल याद रखना, और पहली बैठक भी याद रखना है बीजिंग वाली। सार्क आपदा प्रबंधन जो इस साइड में दिया हुआ था अभी, ये वाला जो हमने देखा, इसकी देखिए साथियों 13वें सार्क सम्मेलन ढाका में क्षेत्रीय सहयोग की जो है आवश्यकता महसूस की गई। 2016 में नई दिल्ली में अनुमोदन तथा गुजरात के गांधीनगर में अंतरिम यूनिट स्थापित। इंसर की बात करें, इंटरनेशनल सर्च एंड रिस्क्यू जो है एडवाइजरी ग्रुप, वही चीज़ है साथियों, बस यहाँ क्या है दोबारा से दी हुई हैं चीज़ें ताकि रिकॉल भी आपको हो जाए ना। 1991 जिनेवा मुख्यालय है। पेरेंट कौन है? यूनोचा है। कौन है? यूनोचा। यह जो है शहरी खोज व जो बचाव से जुड़े मुद्दों पर जो है काम करता है। IRP अंतर्राष्ट्रीय पुनरुत्थान मंच, इंटरनेशनल रिकवरी प्लेटफॉर्म 2005, स्थापना कब का है? 2005 का है। भाई आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा आ गई है तो रिकवरी भी तो होगा, तो रिकवरी 2005 ही कर दीजिए, थोड़ा सा रिलेट वहीं से कर लीजिएगा, ठीक साथियों। जापान के कोबे में आयोजित वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के दौरान IRP की स्थापना की गई। कहाँ? जापान में कोबे का जो आयोजन 2005 में हुआ था, यहीं पे। वैश्विक क्षमता और वित्तीय सहायता, ये साथियों जो है 2006 है। अब देखिए पढ़ने के लिए तो बहुत है, तो ये थोड़ा सा आप ही पढ़िएगा साथियों। वैश्विक जो है क्षमता और वित्तीय सहायता मंच, मैं ही पढ़ देता हूँ, आप कहे पढ़ें। ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन एंड रिकवरी। अच्छा, सब घेच पेच हो रहा है कि नहीं साथियों? बहुत है ना फैक्ट, और इम्पोर्टेंट भी है, इसे 2-3 बार देख लीजिएगा। आज की वीडियो जरूर देखिएगा, 2-3 बार लिख लिख के याद करिएगा। बाकी जो है कल की अगर एक भी बार देख लिए तो काम हो जाएगा, ठीक। सितंबर 2006 साथियों, मुख्यालय वाशिंगटन DC है। इसका प्रशासन विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक द्वारा किया जाता है। भारत की जो भागीदारी है 2013 में भारत इसका जो है सदस्य बना। उद्देश्य की बात करें तो आपदा न्यूनीकरण जो है तथा जो है सामान्य स्थिति की बहाली हेतु जो है वैश्विक सुविधा, तो ये याद रखना है। अगर हम आगे बात करें साथियों, तो पूरा नाम की हम बात करें, यहाँ पे किसकी बात करें? पूरा नाम की बात करें तो पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, ठीक। इसकी फुल फॉर्म है जो भी हमने ऊपर देखा था ना, इसी एक पेरेंट इनोचा, इसी की फुल फॉर्म है, तो ये याद रखेंगे थोड़ा सा। देखिए फुल फॉर्म याद रखिएगा प्लीज, 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा लिख लिख के। UNDAC की बात करें, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर असेसमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, 1993 में। इसके भी जो पेरेंट है यूनोचा। भारत 2001 में भारत ने UNDAC की सदस्यता जो है ली थी, ये याद रखेंगे। आगे देखिए अगला क्या है?
आधुनिक गठबंधन और जो है नागरिक सुरक्षा पहल IRP। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनरुत्थान जो मंच था ना, इंटरनेशनल रिकवरी प्लेटफॉर्म, इसकी जो स्थापना होती है वो 2005 में होती है साथियों। कब होती है? तो इसकी स्थापना 2005 में होती है। अगर हम स्थान की बात करें तो WCDRR के दौरान कोचे जापान में इसकी स्थापना होती है। कहाँ? कोचे जापान में। CDRI की बात करें तो आपदा प्रतिरोधी जो है बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, इसकी जो शुरुआत हुई ये 2019 न्यूयॉर्क की एक पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में की। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए फुल फॉर्म तो पता ही होना चाहिए। उसके बाद साथियों ये जो है पूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कहाँ ये जो इसकी घोषणा की गई है सब में, मतलब जो है तो इसकी शुरुआत न्यूयॉर्क में की गई है। ठीक, 2019 में। फुल फॉर्म क्या है? कोलिएशन फॉर जो है डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CMCP, कम्युनिटी मैकेनिज्म फॉर सिविल प्रोटेक्शन, 2001। ठीक, संबंधित कौन है? यूरोपीय यूनियन। पर्यावरणीय निगरानी और जो है वैज्ञानिक अनुसंधान, स्कोप, फुल फॉर्म क्या है? पर्यावरणीय समस्याओं पर वैज्ञानिक समिति है। देखिए इसरो की स्थापना इसी समय होती है कि नहीं साथियों? इसरो की स्थापना इसी समय होती है ना, तो यही डेट याद रखेंगे। स्कोप, इसरो में स्कोप है, इस तरह कुछ अपने हिसाब से कर लीजिएगा। पर्यावरण पर मानवीय जो है प्रभावों की जानकारी एकत्र करना, UNEP, मैप, WC, जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम की जो है सहायता करना। ठीक, इतना साथियों ये बोरिंग हो जाता है आपके लिए कि क्या बताएं। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, बस ज़्यादा जानकारी नहीं याद रखना है, यही याद रखिए, बस ज़्यादा भटकेंगे दिक्कत हो जाएगा ना। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, CMCP, कम्युनिटी मैकेनिज्म फॉर जो है सिविल प्रोटेक्शन, 2001। देखिए वही चीज़ यहाँ है, यही चीज़ है ना सेम, यहाँ देखिए वही चीज़ सेम यहाँ आ गई। तो ये जो है आपको ये वाली काट दीजिएगा, या फिर मन होगा तो रिकॉल हो जाएगा और क्या दोबारा से। भारत का जो है वैश्विक नेतृत्व यानी CDRI, कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए ये चीज़ अभी हमने ऊपर जस्ट पढ़ा, ये हमको लगता है दोबारा अंदर जो है हो गया है ये, लेकिन कोई बात नहीं, ये रिकॉल हो जाएगा। जागरूकता और जो है भविष्य का संकल्प की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर, कब का है साथियों? 13 अक्टूबर। ये पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रथम पहल साथियों कब? 1989 है। 2025 ग्लोबल थीम क्या थी? आपदाओं को नहीं, लचीलेपन को निधि दे, फंड रेजिलियंस नॉट डिजास्टर। आपदा जो है प्रबंधन अधिनियम के प्रमुख जो प्रावधान की बात करें तो त्रिस्तरीय है। कि अगर आपसे पूछे कभी त्रिस्तरीय संस्थागत तंत्र है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक, इसके जो है प्रधानमंत्री की जो है अध्यक्षता वाला शीर्ष निकाय है, और राज्य आपदा प्रबंधन वाला मुख्यमंत्री हो जाएगा, और जिला वाला कौन हो जाएगा? जिला कलेक्टर हो जाएगा। मतलब ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं? आप देखिए साथियों मैं एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे जो ये आपको अधिनियम वगैरह नहीं, आपको बहुत दिक्कत होती है। पेटेंट अधिनियम कब है, GI टैग अधिनियम कब है, और अगर हम बात करें वन संरक्षण अधिनियम क्या है, गैंडा परियोजना, बहुत सारी परियोजनाएं जो चली हैं, हाथी परियोजना 1992, 1987, गैंडा परियोजना, पेटेंट अधिनियम, ठीक, पेंट जो है तो 1970 का हो जाएगा। तो इस तरह जितने भी अधिनियम हैं, जैसे जल संरक्षण अधिनियम, तो जल की चाहत होगी कि नहीं, तो 74 हो जाएगा। अगर वायु है, वायु खराब हो जाएगी तो खांसी आएगी कि नहीं, खांसी 81। और यहाँ पे पर्यावरण भी तो खराब होगा तो 86, पर्यावरण में 86 करना है और वायु में 81। ये देखिए वायु छोटा शब्द है, वायु में 3 ही है, तो यहाँ पे भी तो छोटा है 81, 86 से छोटा ना, दोनों को खांसी से याद रखिएगा बस, लेकिन एक में छोटा कर दीजिएगा, एक में थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा। तो इस तरह करके मैं जो है आपको एक जगह एक दिन क्या करूँगा जो है बना दूंगा, उसकी कल ही वीडियो हो सकता है उसकी बना दें, फिर जो हम सतत विकास करेंगे धीरे धीरे एक एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से या हम रिलेट करेंगे। इसे हम ट्रिक नहीं कहते हैं, इसे हम रिलेट करना कहते हैं। इसमें कुछ नहीं ट्रिक है भाई। 1974 यानी चाहत, तो भाई जल की चाहत सबको होती है ना, खाना खाने बैठते हो या कुछ भी करते हो तो जल की चाहत होती है, तो 74 हो जाएगा ना। तो इस तरह जो है मैं याद कराऊंगा आपको बहुत ईजी वे में, तो उसकी टेंशन न लीजिए। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, अभी इसमें जितने अधिनियम है वो तो याद ही कर लेते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के पूरक अन्य जो है कानून की मैं बात करूँ साथियों, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये क्या है, रासायनिक और जो है पारिस्थितिकी संबंधी आपदाओं को संबोधित करता है। कारखाना अधिनियम 1948 का है साथियों, ये श्रमिक सुरक्षा और जो है औद्योगिक आपदाओं का निवारण। ठीक, उसके बाद महामारी जो है रोग। देखिए साथियों यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, ये कारखाना वाला कब का है, 1948 का है। ठीक, यहाँ पे देखिए महामारी रोग जो है, भाई सीधी सी बात है, महामारी में लोग बहुत मतलब जो है
जैसे देखिए, अगर कोविड-19 की बात करो, कोविड-19 ने कितना लोगों को सताया, बहुत ज़्यादा लोग सताए गए, ठीक। क्योंकि देखिए, सताए गए शब्द तो गलत है, मतलब परेशान बहुत ज़्यादा लोग हुए हैं, लेकिन हमें जो है रिलेट करना है ना, सताए यानी 97, थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा ना, इसीलिए मैं कहानी बना दे रहा हूँ। तो महामारी का, अब भाई महामारी, सीधी सी बात, महामारी बहुत पहले आती थी, ठीक। तो 1897 हम करेंगे, 1900 नहीं करेंगे। जैसे जैविक आपदाओं के लिए कानूनी ढांचा, उस समय अंग्रेजों के समय महामारी कितनी आती थी, बहुत आती थी। तो कोविड-19 मतलब इसमें जो है शामिल कर दिया गया। जैसे आप मतलब आपको वो दिया है एग्जाम्पल, परमाणु ऊर्जा अधिनियम की बात करें तो 1962, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, रेडियोलॉजिकल एंड जो है परमाणु आपात स्थितियों के लिए है। जल अधिनियम जो है 1974 का है। वायु वाला बता ही दिया, 1981 है। प्रदूषण से उत्पन्न जो है आपदाओं को रोकना। वन वाला साथियों, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। कब का है? 1980 का है। आपदाओं को जन्म देने वाले पारिस्थितिकी क्षरण को रोकना। देखिए, मैं 2-3 चीज़ें बता दे रहा हूँ। यहाँ पारिस्थितिकी आया है। देखिए, आपसे पूछे इकोलॉजी शब्द किसने दिया, तो इकोलॉजी ने हैकल ने दिया। किसने? हैकल। आपसे पूछे इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, इकोसिस्टम, ठीक। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया, इकोलॉजी सिस्टम मतलब टम, तो टांसले, ठीक। एक शब्द है निके, एक शब्द क्या है? निके, NICHE, निके। ये 1935 में दिया गया है, ये भी थोड़ा याद रखेंगे, ठीक। ये 1800 कुछ है, देख लीजिएगा एक बार। निके की मैं बात करूँ साथियों, तो देखिए निके को हम पढ़ लेंगे नीचे से, निके को पढ़ेंगे नीचे से, और पृथ्वी के नीचे सब हरा हरा रहता है यानी ग्रीन रहता है, तो ग्रेनेल्स, ठीक। तो तीनों के नाम याद रखेंगे। और 10% का नियम किसने दिया, तो ये लिंडमैन ने दिया। तो ये 4-5 चीज़ें याद रखिए, हो सकता है साथियों ये क्वेश्चन यहाँ से मिल जाए आपको, ठीक। तो ये चीज़ हो जाएगी। अब देखिए, राष्ट्रीय जो है आपदा प्रबंधन योजना, अब बस हमारा यही है लास्ट, ये उसके बाद खत्म साथियों। हमने कंप्लीट जो है बुक का जो है आपको आपदा प्रबंधन पढ़ा दिया है, तो आपको समझ में भी आई होंगी चीज़ें। मेरी पूरी कोशिश थी कि बढ़िया से आपको बताऊँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कोई छोड़ा नहीं है साथियों, सब कुछ इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाया है, और कई बार जो है रिवीजन भी आपको इसी में करा दिया। तो बस यही याद रखेंगे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो है योजना कब की है, तो 2019 की है, ठीक। और ये गृह मंत्रालय द्वारा अद्यतन है। अगर हम बात करें तो भारत की पहली राष्ट्रीय आपदा योजना 2016 एक अद्यतन और विस्तारित संस्करण है, ये 2019, ठीक साथियों। और अगर हम इसमें बात करें, और देखिए पेरिस जो है जलवायु समझौता COP21 के जो है भारत की प्रतिबद्धताओं को एकीकृत करती है। इसमें प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर भारत के 10 सूत्रीय एजेंडे को भी शामिल किया गया है। अगर हम बात करें NDMP जो है 2019 आपदा प्रबंधन के सभी आयामों, रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति और जो है बेहतर पुनर्निर्माण के लिए एक व्यापक, सुसंगत और जो है समावेशी ढांचा प्रदान करना, ठीक साथियों। तो ये याद रखेंगे। बाकी अगर हम बात करें, बाकी तो सारी चीज़ें जो है ऐसे ही आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी मैंने आपको जो है पढ़ा दी, ठीक साथियों। तो यहाँ पे हमारा जो है आपदा प्रबंधन कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। 5 नंबर का ये पोर्शन पढ़ा दिया हूँ, ग्रामीण प्रवेश भी आपका हो गया है। अब जो हम पर्यावरण इस बुक का कवर करेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको याद कराऊंगा साथियों। पर्यावरण जो है जितना डाटा होगा, चाहे राष्ट्रीय उद्यान हो, चाहे जो कुछ हो, सब कुछ हम करेंगे। और थोड़ा जो है धैर्य के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक साथियों। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।